यदि आपको 2025 में डॉटनेट का इंटरव्यू क्रैक करना है तो मैं आपको डॉटनेट के अंदर के टॉप 10 पॉइंट्स बताऊंगा, टॉप 10 टॉपिक्स बताऊंगा जो हर इंटरव्यू के अंदर पूछे जाते हैं। आपको हमेशा इंटरव्यू के पहले ये टॉप 10 टॉपिक्स के क्वेश्चन पढ़ना ही होगा यदि आपको 2025 में डॉटनेट का इंटरव्यू क्रैक करना है। तो इसके साथ मैं पर्टिकुलर एक एक स्टेप्स बताने वाला हूं, एक एक टॉपिक्स को डिटेल में बताने वाला हूं, उसके अंदर के क्या क्या इंटरनल कंटेंट आपको पढ़ने वो भी बताऊंगा, और साथ ही साथ मैं टॉप 50 डॉटनेट इंटरव्यू क्वेश्चन और आंसर का पीडीएफ भी शेयर करूंगा वीडियो डिस्क्रिप्शन के अंदर। तो आप ये वीडियो जरूर देखिए। जो भी डॉटनेट के लिए इंटरेस्टेड हैं, चाहे वो डॉटनेट के ऑलरेडी डेवलपर्स हों या जो डॉटनेट के फ्रेशर्स लर्नर हैं, जो डॉटनेट का जॉब क्रैक करना चाहते हैं, डॉटनेट का इंटरव्यू की प्रिपरेशंस कर रहे हैं, उनके लिए ये कंटेंट बहुत ही फायदेमंद है। अब आपको पता होगा कि डॉटनेट और जावा दो ऐसी टेक्नोलॉजी है जिनके अंदर बहुत सारे टॉपिक्स होते हैं। तो कभी कभी ऐसा होता है कि हम जब तैयारी करते हैं तो कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक हमसे स्किप हो जाते हैं। तो मैं आपको इस वीडियो के माध्यम से बस ये क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि ये टॉपिक्स तो आपको पढ़ने ही होंगे डॉटनेट के इंटरव्यूज को क्रैक करने के लिए। ओके, तो इसका मैंने पूरा रिसर्च किया हुआ है, बहुत सारे अलग अलग साइट्स मैंने विजिट किए, बहुत सारे अलग अलग टाइप के डेवलपर्स से बातचीत की है कि अभी रिसेंटली 2025 में डॉटनेट में क्या क्या पूछा जाता है। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाह रहा हूं कि देखो डॉटनेट के अंदर अब पूरी तरह से डॉटनेट कोर में कन्वर्ट हो चुका है। अब डॉटनेट कोर के ज्यादातर इंटरव्यू में क्वेश्चंस पूछे जाते हैं। तो डॉटनेट कोर का जो पहला पर्टिकुलर है उसका है फाउंडेशन या फंडामेंटल। तो फंडामेंटल में आपको, यदि आप पर्टिकुलर डॉटनेट के एसपी डॉटनेट कोर के अंदर जाते हो तो डॉटनेट कोर का जो आर्किटेक्चर है वो आपको बहुत अच्छे से क्लियर होना चाहिए। एमवीसी डिजाइन पैटर्न है, मतलब एसपी डॉटनेट कोर के अंदर एमवीसी पैटर्न क्या होता है, मॉडल क्या होता है, व्यू क्या होता है, कंट्रोलर क्या होता है, इसकी पूरी अच्छे से अंडरस्टैंडेबिलिटी होनी चाहिए, उसका फ्लो पता होना चाहिए, कॉन्फ़िगरेशंस पता होना चाहिए कि कॉन्फ़िगर मिडिलवेयर क्या होता है, रूटिंग क्या होता है, डिपेंडेंसी इंजेक्शन क्या होता है, इसके बारे में आपको पता होना चाहिए। और की फीचर्स आपको एएसपी डॉटनेट कोर का पता होना चाहिए कि इसके अंदर लाइट वेट होता है, क्रॉस प्लेटफॉर्म है तो क्यों है, सपोर्ट कितना है, इसका परफॉर्मेंस के अंदर क्या पर्टिकुलर इसका रेशियो है। तो इसका एग्जैक्ट जो पर्टिकुलर आपके जो ASP.NET कोर के अंदर के जो इंपॉर्टेंट फीचर्स हैं, क्योंकि कंपैरिजन के क्वेश्चन भी हमेशा पूछे जाते हैं कि ASP.NET और ASP.NET कोर में क्या डिफरेंस है, डॉटनेट और डॉटनेट कोर में क्या डिफरेंस है, डॉटनेट का आर्किटेक्चर और डॉटनेट कोर आर्किटेक्चर में क्या डिफरेंस है। तो ऐसे क्वेश्चन बहुत सारे पूछे जाते हैं, क्योंकि शुरुआत में आपको ये, आप कोई भी इंटरव्यूअर ये चेक करता है कि आपने उस टेक्नोलॉजी को कितना इन डेप्थ सीखा है। ओके, तो पहला तो आपको उस ASP.NET कोर का जो पर्टिकुलर फंडामेंटल है या उसका जो फाउंडेशन है वो आपको अच्छे से पढ़ के जाना है। अब नेक्स्ट टॉपिक है C#, क्योंकि देखो डॉटनेट के अंदर बहुत सारे लोग अभी भी विजुअल बेसिक लैंग्वेज की प्रिपरेशन कर रहे हैं। तो मैं आपको फिर से क्लैरिफाई करना चाहता हूं कि विजुअल बेसिक के अंदर जो ओल्ड प्रोडक्ट बेस्ड कंपनी है वही काम कर रही है। अब यदि आपको फ्रेश डॉटनेट डेवलपर्स के लिए यदि आप इंटरव्यू दे रहे हो और ऑलरेडी जिन्होंने जो डॉटनेट के अंदर काम कर रहे हो उन सभी को आप स्विच कर लेना चाहिए C# में, क्योंकि डॉटनेट अब C# लैंग्वेज को ही इनहेंस कर रहा है, बाकी किसी भी लैंग्वेज, माइक्रोसॉफ्ट का खुद का भी फोकस नहीं है। अब C# लैंग्वेज के अंदर आपको C# के जितने भी फीचर्स है, खासतौर से जो ऊप्स के फीचर्स हैं, एक्सटेंशन क्लासेस, डेलीगेट्स, ऊप्स कॉन्सेप्ट, ठीक है, ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। ठीक है, साथ ही एक्सेप्शन हैंडलिंग हो गया, कलेक्शन हो गया, इनको भी बहुत अच्छे से पढ़ना है। एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग कैसे यूज होता है, ठीक है, पैरेलल प्रोग्रामिंग कैसे यूज होता है, इन सब पे भी आपको फोकस करना है। साथ में आपको लिंक क्यू के कॉन्सेप्ट, मतलब लिंक क्यू टू ऑब्जेक्ट कैसे काम करता है, लिंक क्यू टू कलेक्शन कैसे काम करता है, ओके, लिंक क्यू टू एसक्यूएल कैसे काम करता है, लिंक क्यू टू एक्सएमएल कैसे काम, मतलब लिंक क्यू क्यूरीज का पर्टिकुलर आपको जितने भी प्रीडिफाइंड एपीआई मेथड है उनको आपको बहुत ही इन डेप्थ सीखना है। और एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग पे आपको फोकस करना है। इसमें एसिंक का वेट कैसे अपन यूज करते हैं C# लैंग्वेज के अंदर, ये चीजें भी आपको अच्छे से सीखनी है। ओके, क्योंकि आज के डेट में एसिंक्रोनस प्रोग्रामिंग या थ्रेड बेस्ड प्रोग्रामिंग का बहुत ज्यादा डिमांड है। इसके बाद नेक्स्ट है आपका एंटिटी फ्रेमवर्क। एंटिटी फ्रेमवर्क आप बिल्कुल मत भूलिए, एंटिटी फ्रेमवर्क के बारे में जरूर पढ़ के जाइए कि इसमें कोड फर्स्ट क्या होता है, डिजाइन यूजिंग द कोड फर्स्ट अप्रोच, डेटाबेस फर्स्ट क्या होता है, इसका कैसा अपन डिजाइन इंप्लीमेंटेशन होता है, क्यूरी ऑप्टिमाइजेशन क्या होता है, इनके बारे में आपको डिटेल में पूरा पता होना चाहिए, इनके एक स्टेप पता होना चाहिए, कैसे इसके अंदर क्लासेस बनाते हैं, कैसे कॉन्फ़िगरेशन क्लासेस बनाते हैं, कैसे हम इसके अंदर जो पर्टिकुलर startup.cs फाइल है उसके अंदर सेटिंग्स में पर्टिकुलर कोड लिखते हैं। तो इनके अंदर का जो इंटरनल कोड है ना वो भी आपको थोड़ा सा पता होना चाहिए, कौन सा लेटेस्ट वर्जन है, किस तरीके से हम इसके अंदर के जो लाइब्रेरी है उनको अटैच कर सकते हैं। तो ये सभी चीजें आपको प्रैक्टिकली पता होना चाहिए। ओके, इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक है रेस्टफुल एपीआई डेवलपमेंट। ठीक है, मतलब इसको हम डॉटनेट कोर वेब एपीआई कॉन्सेप्ट के थ्रू मैनेज करते हैं। तो डॉटनेट कोर वेब एपीआई कॉन्सेप्ट या रेस्टफुल एपीआई डेवलपमेंट के बारे में आपको पता होना चाहिए। इसमें आपको एपीआई के अंदर के मेथड्स, जो एचटीटीपी मेथड्स होते हैं उनके बारे में पता होना चाहिए, एंड पॉइंट पता होना चाहिए, सिक्योरिटी पता होना चाहिए, जेडब्ल्यूटी टोकन के बारे में आपको डिटेल्ड पता होना चाहिए। ठीक है, कंट्रोलर्स, राउटिंग, एचटीटीपी मेथड्स,
स्टेटस कोड, एपीआई सिक्योरिटी, मतलब ये सभी चीजें आपको बहुत इन डेप्थ पता होना चाहिए। और ये इन डेप्थ आपको तभी पता होगा जब आप इसका प्रैक्टिकल इंप्लीमेंटेशन करेंगे। तो एपीआई तो सबसे इंपॉर्टेंट है, और साथ में एपीआई टेस्टिंग क्या होता है, हम एपीआई को कैसे टेस्ट कर सकते हैं, कैसे हम पैरामीटर्स पास करते हैं, इसके अंदर बॉडी क्या है, हेड क्या है, ठीक है। इसके बाद एपीआई के अंदर कनेक्ट मेथड का क्या यूज होता है। तो ये सभी चीजें आपको इन डेप्थ भी पढ़नी है, ओके। और एपीआई के अंदर किस तरीके से हम प्रोग्रामिंग करते हैं, इसके लिए कंट्रोलर कैसे डिजाइन किया जाता है, इसके अंदर के जो मेथड्स का जो नेमिंग कन्वेंशन होता है वो कैसे होता है, पैरामीटर्स का एक्चुअल नेमिंग कन्वेंशन क्या है, ये चीजें भी आपको इन डेप्थ पढ़ना है, ओके। नेक्स्ट आता है ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन। इसके बिना तो डॉटनेट का इंटरव्यू कभी भी फिनिश ही नहीं होगा। हर इंटरव्यू के अंदर ऑथेंटिकेशन एंड ऑथोराइजेशन से रिलेटेड क्वेश्चन पूछे जाते हैं। इसमें ASP.NET कोर आइडेंटिटी के बारे में आप जरूर पढ़िए। JWT क्या होता है, JWT API सिक्योरिटी में कैसे यूज होता है, ठीक है। पॉलिसीज क्या होती हैं, कॉन्फ़िगर पॉलिसीज फॉर फाइन ग्रेन्ड ऑथोराइजेशन, किस तरीके से अपन ऑथराइजेशन के लिए पॉलिसी को इंप्लीमेंट करते हैं। तो जो लोग एक्सपीरियंस्ड हैं या जो फ्रेशर्स हैं या जो इंटरमीडिएट डेवलपर्स हैं, इन तीनों को भी इस टॉपिक पे बहुत अच्छे से फोकस करके जाना है, क्योंकि यदि आपको ये टॉपिक्स पता नहीं है तो डेफिनेटली आपको कुछ प्रॉब्लम आ सकती है इंटरव्यू में। इसलिए इस टॉपिक को आप अच्छे से पढ़िए, ओके। इसके बाद नेक्स्ट टॉपिक बता रहा हूं मैं आपको, ब्लेजर फॉर मॉडर्न वेब यूआई। एक्चुअली वेब यूआई के अंदर बहुत सारे लोग अभी भी HTML का जो यूआई एलिमेंट है उन्हीं का यूज करते हैं। तो HTML यूआई एलिमेंट्स के अलावा आपको ब्लेजर सर्वर के बारे में भी पता होना चाहिए, ब्लेजर वेब असेंबली के बारे में पता होना चाहिए, कंपोनेंट्स के बारे में पता होना चाहिए कि किस तरीके से हम डॉटनेट के अंदर ब्लेजर के थ्रू हम पूरा का पूरा ब्लेजर सर्वर क्रिएट करके अपन मॉडर्न वेब यूजर इंटरफेस बना सकते हैं। तो ब्लेजर्स जरूर आप पढ़िए, इसका सिंटैक्स पैटर्न आपको पता होना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है परफॉर्मेंस ऑप्टिमाइजेशन, क्योंकि एक्चुअली डॉटनेट ASP.NET कोर का मेन मतलब होता है वेब एप्लीकेशन डेवलप करना। और आपको पता है कि वेब एप्लीकेशन में सबसे की पॉइंट्स क्या होता है, उसका परफॉर्मेंस। तो परफॉर्मेंस के लिए क्वेश्चन पूछा जाता है कि आपको अपने एप्लीकेशन के परफॉर्मेंस को यदि आपको फास्टर करना है तो आपने क्या अप्रोच फॉलो करा। तो इसके लिए आपको ऑप्टिमाइज मिडिलवेयर किस तरीके से आप यूज करते हो, कौन कौन से मिडिलवेयर आपने यूज किया परफॉर्मेंस इंप्रूवमेंट को। इफिशिएंट के लिए कैशे डेटा किस तरीके से आपने यूज किया, ठीक है, यूजिंग रेडिस या किसी और पर्टिकुलर जो भी सॉफ्टवेयर पर्टिकुलर फ्रेमवर्क्स है उनका यूज करके, ओके। लीक्स, डेटा लीक्स क्या है, या मिनिमाइज मेमोरी लीक्स को आप कैसे कम कर सकते हो। तो ये बिल्कुल एडवांस क्वेश्चन है, जो एक्सपीरियंस प्रोफाइल पे जो लोग जा रहे हैं। मैं इसको फ्रेशर को यदि पढ़ना है तो पढ़िए, लेकिन जो एक्सपीरियंस कैंडिडेट है उनके लिए ये क्वेश्चन जरूर पूछा जाता है कि मेमोरी लीक्स को कैसे अपन मिनिमाइज कर सकते हैं, परफॉर्मेंस कैसे हम इंप्रूव कर सकते हैं, ओके। कैशे डेटा कैसे अपन मैनेज कर सकते हैं, या रेडिस का कैसे आपने रेडिस का यूज किया कि नहीं करा, इस तरीके के क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं, ओके। नेक्स्ट है माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर जरूर आपको पढ़ के जाना है, चाहे फ्रेशर्स हो चाहे एक्सपीरियंस डेवलपर्स हो, क्योंकि ये टॉपिक बहुत ही ज्यादा आज के डेट में बेनिफिशियल, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है। और आपको पता भी होगा यदि आप रियल टाइम डेवलपमेंट कर रहे हो तो माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर आज के डेट में सबसे फर्स्ट चॉइस है किसी भी टाइप के एंटरप्राइज एप्लीकेशंस के लिए। तो इसके अंदर आपको थोड़े से डेवऑप्स के अंदर के जो टूल्स हैं वो भी आपको पूछा जाता है कि डॉकर का आपने कैसे यूज करा, कुबरनेट का कैसे यूज किया, gRPC का कैसे यूज करा, ठीक है। माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर के लिए आपने किस तरीके का पर्टिकुलर एक डिजाइन पैटर्न आपने मैनेज करा, किस तरीके से आपका कोड आर्किटेक्चर था, आपने कौन से क्लाउड सर्वर का यूज किया है। आप मोस्ट ऑफ द केस में अज्योर का ही यूज होता है, विंडोज अज्योर का, तो आपको विंडोज अज्योर का भी थोड़ा सा नॉलेज आपको होना चाहिए, क्योंकि माइक्रो सर्विस आर्किटेक्चर में ये सभी चीजें मैनेज होती है। अब इसके बाद आपको टेस्टिंग का नॉलेज भी हो, टेस्टिंग एंड डिबगिंग, ये भी एक की फीचर्स होता है कि हर इंटरव्यू के अंदर आपको टेस्टिंग, यूनिट टेस्टिंग के लिए आपने क्या यूज किया, किस तरीके से आपने यूनिट टेस्टिंग इंप्लीमेंट किया। तो आपको यूनिट टेस्टिंग इंप्लीमेंटेशन इन ASP.NET कोर ये भी आपको सीखना होगा। इंटीग्रेशन टेस्टिंग क्या होता है, ठीक है, मॉकिंग क्या होता है, इसके बारे में भी आपको सीखना होगा। तो ये जितने भी टॉपिक्स मैंने बताया, ये एक्सपीरियंस कैंडिडेट, फ्रेशर कैंडिडेट या किसी भी टाइप के यदि आप डॉटनेट के इंटरव्यू में जाते हो तो ये जो 10 पॉइंट्स मैंने बताए हैं, इन 10 पॉइंट्स को आप जरूर पढ़ के जाइए, ठीक है, क्योंकि इन पॉइंट्स से सबसे ज्यादा मतलब 80% जो इंटरव्यू क्वेश्चन बनते हैं डॉटनेट के अंदर वो इन्हीं टॉप 10 पॉइंट से बनते हैं। इसके अलावा मैं 50 क्वेश्चंस का पूरा सेट भी आपको या PDF फॉर्मेट में दे रहा हूं लिंक के अंदर, ठीक है। आप इस पे क्लिक करिए, इसमें देखिए किस तरीके के क्वेश्चन आंसर डॉटनेट में पूछे जाते हैं। तो मेरे ख्याल से ये जो आपका पर्टिकुलर वीडियो है आपके डॉटनेट के इंटरव्यू प्रिपरेशंस के लिए बहुत ही फायदेमंद होने वाला है, ठीक है। तो आप इस वीडियो को प्रैक्टिकली भी इंप्लीमेंट करके देखिए, क्योंकि मैंने आपको टॉपिक्स बताए हैं, अब उसको चला करके आपको देखना होगा। यदि आपको कोई क्रिटिकल टॉपिक लगता है तो आप मुझे कमेंट भी करिए, मैं इस टॉपिक को और ज्यादा गो थ्रू करके इसका एक वीडियो सेशन भी बना सकता हूं। थैंक यू।